अधिकारी लोकेश मुनि ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है अरशद मदनी मामले पर। उन्होंने कहा कि सनातन की रक्षा के लिए मंच छोड़ा है, अगर मंच नहीं छोड़ता तो लोगों में गलत संदेश जाता। तो लोकेश मुनि ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है और कहा कि उन्होंने मंच छोड़ा, अगर मंच नहीं छोड़ता तो फिर गलत संदेश जाता। जमायत उलमाए हिंद के नुमाइंदे अरशद मदनी के बयान पर कुछ ऐसा हुआ कि पूरे देश में 2 दिन से धर्म के नाम पर चर्चा हो गई है और इसके प्रमुख सूत्रधार में से, विवाद के सूत्रधार में से हैं लोकेश मुनि जी। मैं विवाद का सूत्रधार नहीं हूं, तो मैं तो विवाद का समाधान करने का सूत्रधार हूं। मैंने अपने जीवन में 4 दशक की मेरी सार्वजनिक जीवन की यात्रा है। मैंने सदैव विवादों को मिटाया, विवादों को उत्पन्न नहीं किया। हुआ क्या था गुरुजी, हुआ क्या था? मतलब आप एकाएक उठकर चले क्यों गए? मैं एकाएक उठ के नहीं चला गया। हम सद्भावना सम्मेलन में गए थे। विवाद उत्पन्न होने से पहले सबके संबोधन हुए, सनातन परंपरा के, जैन परंपरा के, सिख परंपरा के। सबने बहुत ही प्रेम मोहब्बत भाईचारे के साथ अपनी बातें रखी। लेकिन उसके बाद जो बुजुर्ग अरशद मदनी जी जो सहारनपुर से पधारे, उन्होंने जिस तरह से अल्लाह, आदम, मन्नू, ओम कहानी लेकर के जो सब कुछ इस्लाम से ही शुरू हुआ, जिस तरह का प्रतिपादन करने की कोशिश की, वो हमारी महान प्राचीन सनातन परंपरा के सामने, अस्मिता के सामने, हमारी महान प्राचीन जैन और बौद्ध परंपरा, सिखों की शहादत, सबको नजरअंदाज करने की बात, तो ये जो है अपमान कोई नहीं सहन सकता। और उस समय भी मदनी जी को धैर्य से सुना, हमने शांति से सुना, कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं दी। किंतु उसके बाद में हमने अपना मंतव्य रखते हुए ये कहा कि ये जो आप कहानी कह रहे हैं, ऐसी 24 कहानियां मैं सुना सकता हूँ, आइए आप शास्त्रार्थ कीजिए। ये फालतू की बातें जो हैं, जिस तरह की कहानी कर रहे हैं, उसका जो है प्रतिकार किया गया। सारे सर्वधर्म के सनातन परंपरा के, सिख परंपरा के, जैन परंपरा के, बौद्ध परंपरा के सब मेरे साथ थे। ये उस तरह का प्रकरण रहा। और अगर नहीं होता तो लोगों के अंदर जो है गलत मैसेज जाता, उससे नफरत बढ़ती, समाज की समरसता खंडित होती, समाज की एकता और अखंडता पर आंच आती। उसको बचाने का मैंने प्रयास किया। रविवार को सद्भावना के लिए आयोजित जमीयत उलमाए हिंद के कार्यक्रम में जो विवाद हुआ वो बढ़ता ही जा रहा है। मंच को छोड़कर जाने वाले जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने आरोप लगाया कि बाद में उनके ऊपर अटैक किया गया। दरअसल जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने ओम और अल्लाह को एक बताया था, और तो और मनु और पैगंबर आदम को भी एक बताया था, जिसके बाद हंगामा बरपा और वो हंगामा अभी भी जारी है। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने आरोप लगाया कि उनके असहमति जताने और मंच छोड़ने के बाद उनसे बदसलूकी की गई। हम मंच से जब उतरे, मैं शास्त्रार्थ का न्योता देके जब उतरा, 6 फुट से लगभग अधिक का इंसान जो है जिस तरह से मेरी और लपका। लोकेश मुनि की विरोध दर्ज करने के बाद जमीयत उलमाए हिंद के मंच से कई धर्मगुरुओं ने बॉयकॉट कर दिया, और तो और अब मुस्लिम धर्मगुरु ने भी मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके ओम और अल्लाह वाले बयान पर कड़ा एतराज जाहिर किया है। मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान तारीखी हकीकत के खिलाफ है। ओम और अल्लाह ये दोनों एक हैं, ये भी बात गलत है। ओम के मानने वाले और उसके अनुयायी जो हैं वो एक बहुत बड़ा तबका है। वहीं बीजेपी ने भी इस मामले में मौलाना मदनी के बयान का विरोध किया। जिन्ना के सोच वाले लोग भारत में अमन चैन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम तो कुछ ही सैकड़ों वर्ष पहले हुआ है, इस्लाम का कैसे ये हो सकता है? हजरत मोहम्मद से इस्लाम का आविर्भाव हुआ और पैगंबर मोहम्मद के पहले तो इस्लाम नहीं था। जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने अरशद मदनी को शास्त्रार्थ की चुनौती दी है और इसके लिए खुद देवबंद जाने के लिए भी राजी हैं।